तो महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आरजेडी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है और 6 नवंबर व 11 नवंबर को मतदान किया जाना है और 14 नवंबर को ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी हमारी मौजूदगी कांग्रेस के कार्यालय में है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर दूसरी ओर बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय व उनके वरिष्ठ नेताओं के आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने टिकट की दावेदारी पेश करने पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ना ही यहाँ कोई बड़े नेता नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई कार्यकर्ता ही सामने दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है, उसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस के बिहार के बड़े नेता हैं वो तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन जारी है। लगातार सीट शेयरिंग पे बात की जा रही है, लेकिन नॉमिनेशन के लगभग पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन को लेकर के आज 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन के अंदर जो है सीट शेयरिंग का मामला कोई भी सॉल्व नहीं हो सका है। अभी कांग्रेस के कार्यालय में कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा तो नहीं है, हमारे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे कोई बड़े नेता नहीं है, सभी लोग दिल्ली में हैं, बैठक वहाँ चल रही है और हम 243 सीट पे तैयार हैं लड़ने के लिए और हम अपनी ताकत अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं और हम अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे इस बार गठबंधन को। जो कांग्रेस क्या चीज है, कहाँ फंसा हुआ लग रहा है? कांग्रेस की जो कुछ सीट थी उस पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे जी। क्या ये उचित है? ये तो कहीं से उचित नहीं बनता है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये दावा कर रही थी कि बिहार से एनडीए सरकार को हटाना हमारा लक्ष्य है, हम उसके लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब इस तरह का कॉम्प्रोमाइज आप हमको बोलिए चुनाव आप लड़िए ही नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। क्या इस तरह का कॉम्प्रोमाइज चलता है? काफी मंथन हो रहा है सर। पहले चरण के चुनाव को लेकर के नामांकन का प्रक्रिया भी चल रहा है, 4 दिन बीत चुके हैं। देखिए, देर होगा दुरुस्त होगा। हमें उम्मीद है जो कल 10 से 11 बजे तक कांग्रेस का सारा चीज ऑन द रूफ आ जाएगा। क्या लगता है कि आप लोगों की बात आरजेडी मान लेगी? हमें अब आरजेडी से कोई माया मोह नहीं रह गया है। वो मेरी बात माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेले चुनाव लड़ने को भी सक्षम है कांग्रेस का एक प्रत्याशी सक्षम है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सक्षम है। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम जो बिहार के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग दिल्ली में हैं और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन जारी है। जो कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोग पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है अब आरजेडी के दबाव में आने वाली नहीं है और जिस तरह से इन्होंने दावा पेश किया है कि अब हम आरजेडी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम तमाम 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखे हैं और अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महागठबंधन के अंदर ये सीट शेयरिंग का मामला कब सॉर्ट आउट होता है या फिर कांग्रेस अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी शंकर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी, पटना।